क्वेश्चन में आपसे बोलता है इफ एस्केलेशन ऑफ लिफ्ट इज वेरिंग एट 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट इज वेरिंग, इस बार एस्केलेशन कैसा है, वेरिंग है, टाइम के साथ एस्केलेशन वेरी कर रहा है, इज वेरिंग एज 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ स्ट्रिंग AB, if string AB has breaking strength, AB has breaking strength, of 2000 न्यूटन, है ना। अगर स्ट्रिंग पे 2000 न्यूटन आ गया तो वो ब्रेक हो जाएगी। स्ट्रिंग का टेंशन ज्यादा से ज्यादा वो 2000 न्यूटन झेल सकती है, उससे ज्यादा नहीं, तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। एट व्हाट टाइम द स्ट्रिंग विल ब्रेक, एट व्हाट टाइम द स्ट्रिंग विल ब्रेक, कौन से समय पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी ये आपको बताना है। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से देख लीजिए बच्चों, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको। ठीक, यहां पे एक स्ट्रिंग है, उसके बाद एक ब्लॉक है यहां पर, ठीक, और फिर से एक स्ट्रिंग लगी हुई यहां पर, और फिर से एक ब्लॉक लगा हुआ है यहां पर। ठीक, नो अब ये ऐसे बना हुआ है यहाँ। ठीक, ये आपको क्या दिया हुआ है 2 किलोग्राम, ये आपको क्या दिया हुआ है 4 किलोग्राम, और यहां पर आपको दिया हुआ है 3 किलोग्राम। ठीक, ये ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान सुन लो, ये स्ट्रिंग नहीं, ये कोई लोहे की रॉड होगी, ऐसे समझ लो आप, ये कोई मेटल की रॉड होगी जिससे दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक, ये आपकी स्ट्रिंग है, इसमें आपको क्या बताना है कि ये कौन से टाइम पे ब्रेक होगी। तो मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकती है, मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकती है 2000 न्यूटन। तो जैसे ही 2000 न्यूटन पहुंचेगा टेंशन, ये ब्रेक हो जाएगी। तो वही वाला टाइम निकाल लीजिए जब इसमें टेंशन कितना पहुंच जाए 2000 न्यूटन। सो ध्यान से चेक करिए, ओके, नाउ नाउ देखिए, अब इसको आप समझो जरा, अगर एलिवेटर रेस्ट पे होता, इफ सॉल्यूशन, इफ एलिवेटर इज एट रेस्ट, मान लो, वैसे तो आपको पता है ये पूरा सिस्टम ऊपर की डायरेक्शन में ए एस्केलेशन से जा रहा है, चलता हुआ ये, अरे भाई सीधा हो जाओ, समझ जाना, अरे सीधा यार, थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझ जाना, सीधा हो जा भाई। हाँ, वैसे तो ये ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा पूरा सिस्टम, लेकिन अगर ये क्या होता, स्टेशनरी होता, मतलब अगर ये नहीं चल रहा होता, आप ग्राउंड से इसको देख रहे होते, अगर ये नहीं चल रहा होता तो क्या होता, इफ एलिवेटर इज एट रेस्ट तो क्या होता, ध्यान समझना क्या होता। एक बात बताओ, स्ट्रिंग कहाँ है आपकी, मैं एरो लगा के लिख देता हूं, समझ जाना, ये आपकी स्ट्रिंग है, सही है। एलिवेटर अगर क्या होता आपका, रेस्ट पे होता, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, ये रस्सी इस पूरे मास को संभालती। आपको जो 3 किलोग्राम बीच में दिया हुआ है 3 किलोग्राम, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, वो एक लोहे की रॉड है, उससे मतलब क्या यार, ये स्ट्रिंग कितना वेट उठा रही है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। तो अगर लिफ्ट पे, अगर ये एलिवेटर रेस्ट पे होता तो ये स्ट्रिंग किसको किसको संभालती, 2 + 3 + 4, टोटल कितना हो गया 2 + 3 5 + 4 9 किलोग्राम को संभालती। तो इस पूरे की जगह हम मास कितना दे सकते हैं उसको, 9 किलोग्राम, कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रिंग है और इसका मास टोटल हो जाता 9 किलोग्राम, तो इसका वेट कितना लगता नीचे 9g। ठीक, 9g का मतलब 90 न्यूटन, 9g का मतलब 90 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से ब्रेक करेंगे रस्सी को और सोचेंगे इसके बारे में। ये देखिए यहां पे टेंशन लग रहा है T, तो अगर ये, और ये रिजिड सरफेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T, अवे फ्रॉम द सरफेस।
अब समझो अगर लिफ्ट बच्चों रेस्ट पे होती तो क्या होता, ये टेंशन किसको संभाल लेता, 90 न्यूटन को। बिल्कुल सही बात है, संभाल लेता। हाँ सर संभाल तो लेता। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से सुनो सर, टेंशन धीरे धीरे डेवलप होता है, टेंशन धीरे धीरे डेवलप होता है। मतलब सर जितना रस्से को खींचोगे उतना उसके मॉलिक्यूल्स नाराज होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बनाएंगे। टेंशन धीरे धीरे, जितना रस्से को आप खींचोगे उतना ज्यादा उसमें टेंशन डेवलप होगा, डेवलप होगा, डेवलप होगा, और डेवलप होते होते अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचेगा, फिर रस्सा टूट जाएगा। तो रस्सा जो है या स्ट्रिंग जो है उसमें मैक्सिमम कितना टेंशन डेवलप हो सकता है, ध्यान से चेक करिए कितना टेंशन डेवलप हो सकता है उसमें, मैक्सिमम 2000 न्यूटन। ठीक, लेकिन रेस्ट की कंडीशन में बच्चों कितना टेंशन हो रहा है, 90 हो रहा है बस, क्योंकि रेस्ट पे तो अभी केवल कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, 90। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट रेस्ट, नो ब्रेकिंग, नो ब्रेकिंग, कोई ब्रेकिंग नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि जब सिस्टम मोशन करेगा, और जब सिस्टम मोशन करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चिपक के इसमें जाके बैठना पड़ेगा इसके फ्रेम में। ठीक, और फिर आपको बनाना पड़ेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए देखते हैं। यहां ऊपर मैं लिख दे रहा हूं इन मोशन, इन मोशन। मोशन में क्या होगा, यहां जाके चिपक के बैठोगे। ठीक, जब आप यहां पर बैठोगे तो हालत क्या होगी, ये स्ट्रिंग ऐसे लगी होगी, तो इसको भी हम यहां से ब्रेक कर दे रहे हैं। और नीचे मास टोटल कितना आपका, 9 किलोग्राम, भाई टोटल ले लोगे ना, तो 9 किलोग्राम यानी कि 9g वेट लगेगा नीचे। यस सर। टेंशन लगेगा ऊपर। यस सर। सोचो, टेंशन लगेगा ऊपर। अब सुनो, और क्या करोगे, ऊपर से स्ट्रिंग हटा दो। स्ट्रिंग का क्या मतलब है यार, है ना। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब और वैसे भी यार जब लिफ्ट ऊपर जाती है, कई बार बता चुका हूं, लिफ्ट ऊपर जाती है भाई भारी 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 लगेगा, वेट बढ़ जाएगा। लिफ्ट ऊपर जाएगी, जी इफेक्टिव कितना होता है, G+A ना, G+A। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ए एस्केलेशन से तो G+A इफेक्टिव एस्केलेशन, उसके ऊपर इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी लगती है, G+A, या इफेक्टिव ग्रेविटेशन ड्यू टू एस्केलेशन कितना लगता है, G+A। भाई वो भारी हो जाता है यार। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ब्लॉक भारी है, यही 9 किलोग्राम का ब्लॉक जिसका वेट पहले कितना था, 9g 90 न्यूटन। अब ये 9g+A हो जाएगा, 9 इंटू ऐसा कुछ हो जाएगा, 9 इंटू G+A टाइप का हो जाएगा कुछ, ऐसे सोचो, भारी हो जाएगा। और भारी हो जाएगा तो ज्यादा टेंशन लगेगी, और वो टेंशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी, क्वेश्चन में दिया है 2000 न्यूटन, यानी कि इस बार ये जो टेंशन मैक्सिमम है वो कितनी हो जाएगी, 2000 न्यूटन। तब ये ब्लॉक, तब ये स्ट्रिंग यहां से ब्रेक हो जाएगी। तो वही वाला टाइम निकालना है आपको। अब सुनो, ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसको एक शूडो फोर्स भी देगा। पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो एक शूडो फोर्स m में मिलेगा नीचे की डायरेक्शन में, m इंटू ए। सो m की जगह 9 रखोगे और जो फ्रेम का एस्केलेशन है वही एस्केलेशन को दे दोगे। लो, अब खुद सोचो, जो यहां चिपक के बैठा हुआ है ये इसको देखेगा ब्लॉक को अंदर जाके, तो पूरा सिस्टम उसको रेस्ट में नजर आएगा, पूरा सिस्टम उसको रेस्ट में नजर आएगा। तो बच्चों इसके हिसाब से फॉर ऑब्जर्वर O2, ये ऑब्जर्वर O2 है। ठीक, तो फॉर ऑब्जर्वर O2 ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, टी ने बैलेंस किया किसको, टी ने बैलेंस किया किसको, 9g और प्लस 9a को। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, धुन सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब ये वाले टेंशन की जगह कितना डालोगे, 2000 न्यूटन। ये क्या बात कर दी सर, सुनो सर, सुनो सर, इसमें जब तुम 2000 न्यूटन डालोगे तो तुम ऐसा सोच रहे हो ना मन में कि भैया मान लो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच गया है टेंशन, है ना, और 9 इंटू जी, 9 इंटू 10 90 और प्लस 9 इंटू ए की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है। एस्केलेशन कितना है, 2t। एस्केलेशन कितना है क्वेश्चन में, 2t। तो आप यहां जब 2t रख दोगे तो समझो ना वो वाला टाइम पता चल जाएगा जब टेंशन मैक्सिमम होती है, और जब टेंशन मैक्सिमम होती है तभी स्ट्रिंग क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो यहां से अगर आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, चेक कर लो, 90 इधर आएगा 1910। सो कितना हो जाएगा यार, 1910 इज इक्वल्स टू 9 2 18, सो 18t, है ना, और t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1910 डिवाइडेड बाय 18। सॉल्व कर लो, जो भी आएगा उस टाइम पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। कितना आ जाएगा चेक कर लो, कितना आ जाएगा चेक कर लो, 1910 और डिवाइडेड बाय 18 तो कितना है, 1.06। कुछ गलती हो गई क्या यार, 19
110 डिवाइडेड बाय कितना है 18 है, ठीक। हाँ 10⁻², ओके 1.06 इंटू 10⁻6 यानी कि 106.1, ठीक। सो 106.1 के आसपास आ जाएगा। 106.1 के आसपास आ जाएगा सेकेंड्स। इतने सेकंड पे, इतने टाइम पे टेंशन 2000 न्यूटन होगा और स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।